हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटे से स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे। वॉल्वो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा जैसे बड़े बड़े नाम जुड़े हैं इस कंपनी के साथ। यानी कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी से के क्लाइंट्स है, मान के चलिए इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ये छोटी सी कंपनी, अब आप देखेंगे समझेंगे डिटेल में क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया। इन सब बातों को देखेंगे छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, इन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कभी मत भूलें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे आपको रिस्क को मैनेज सबसे पहले करना पड़ेगा और सबसे प्रायोरिटी का टास्क यही है। अब आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑटो एक्सेल्स लिमिटेड, ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। अब आप कहोगे यार ये कंपनी करती क्या है। अगर बात करते हो एक्सेल मैन्युफैक्चरिंग की और ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग की, देखिए लार्जेस्ट है एक्सेल मैन्युफैक्चरिंग की और ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग सेकंड लार्जेस्ट ये कंपनी है। बहुत जबरदस्त। देखिए कौन कौन सी कंपनीज के साथ टाई अप है। देखिए किस किस को माल सप्लाई होता है। अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, वॉल्वो, आइसर, ये बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। और इन कंपनी से 52% से ज्यादा इसका रेवेन्यू आता है और फाइनेंशियल ईयर 19 में 61% रेवेन्यू इन बड़े बड़े नामों के साथ आया। लेकिन ये स्टॉक मैं आपके लिए लेके क्यों आया हूं आज की डेट में, ऑटो एक्सेल को। आप तसल्ली से ध्यान से समझिए ऑटो एक्सेल की स्टॉक को। सीधे आपको लेके चलूंगा टेक्निकल चार्ट्स पे, बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, मंथली और वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो इन ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए इनके थ्रू जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इनको देख के, इनको स्टडी करके, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन मैं कहूंगा अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को भी ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की हेल्प जरूर लें। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा 2015, 16, 17 की करेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करेक्शन जो हम पास्ट से सीखने वाले हैं, यहाँ पे उसको देखिए। ये मंथली चार्ट है। अगर आप इस पूरी करेक्शन को समझेंगे तो आप कहोगे भैया क्या धमाका इसने किया। इस ब्रेकआउट को समझेंगे, ब्रेकआउट के नियर हुए कंसोलिडेशन को समझेंगे या काइंड ऑफ पुल बैक को समझेंगे, आप कहोगे मजेदार। उसके बाद फिर से यह लेवल क्रॉस होता है और इस लेवल पे फिर से पुल बैक आता है और काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कहोगे। और ओवरऑल जो रन मैं कहूंगा इसने आपको दिया, अगर मैं इस एरिया में इस कंसोलिडेशन को अंडरस्टैंड करके 700 रुपए के लेवल पे शेयर को खरीदा, तो यहाँ पे अगर मैं रिस्क को समझूं तो मेरा ना के बराबर का रिस्क और गेन देखिए क्या धमाका, 700 से सीधे 1800। आप कहोगे 4 से 5 महीने के अंदर इतना बड़ा रिटर्न। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मंथली चार्ट्स जो होते हैं वो आपके लिए वेल्थ जनरेटर होते हैं। तो इसीलिए इन चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतरीन आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं पूरी की पूरी करेक्शन को आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे हायर लो बनता है और फिर इस लेवल पे जाके क्रॉस करके ये देखिए बिल्कुल फिर बनता है आपका हायर हाई। अब स्टार्टिंग के टाइम पे जब करेक्शन ज्यादा टाइम लेती है ना, तो ये सिचुएशन, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब ये प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया सितंबर के महीने में, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो डाउन हुआ, डाउन साइड यहाँ पे हुआ, तो ये लेवल इतने नजदीक आ जाता है पिछले लो के। ये ऑलमोस्ट अगर इस करेक्शन को मैं पूरा देखूं तो इस करेक्शन को आप देखोगे तो 78-80% के आसपास की करेक्शन के लेवल पे आ जाता है। आप देख सकते हो क्लियर कट ये। तो इसका मतलब कि जो ये करेक्शन आई है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर्स अवेलेबल थे बॉटम एरियाज में, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे फिर से खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए प्राइस को नीचे लाया जाता है। और इस प्राइस को नीचे आते हुए आप क्लियरली देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपका बहुत कम होगा और वही यहाँ पे हुआ। तो ये करेक्शन रिजोल्यूशन के इनिशियल स्टेजेस में होता है और ये सबसे मैं कहूंगा ऑप्टिमम एंट्री पॉइंट, ऑप्टिमम बाई एरिया ये होता है अगर आप देखो, क्योंकि इस एरिया में आपको पता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका एक जो पुल बैक काइंड ऑफ चीज आई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने डीप करेक्शन के साथ आती है वो। इसकी अगर मैं कहूँ रेंज की बात तो 50 से ऑलमोस्ट
80% के अराउंड तक ये करेक्शन आ सकती है, जो इस इनिशियल फेजेस ऑफ जब आप अंडरस्टैंड करते हो करेक्शन के रेजोल्यूशन को, और उसके बाद देखिए क्या धमाका हुआ। अब फिर से ये स्टॉक का वीडियो आपके सामने लाने का मकसद जो है वो है ये पर्टिकुलर करेक्शन एरिया। ऑल्दो अगर देखोगे तो ये करेक्शन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नियर है, बट इतनी बड़ी इम्पल्स पिछले 2 महीने का, एक जून के महीने का और जुलाई के महीने में भी वॉल्यूम बहुत कम, तो ऐसा दर्शा रहा है भाई जो ये इम्पल्स स्टार्ट हुई है अभी ख़त्म नहीं, अभी तो वो यहाँ तक रन आपको इजीली 1400 से 1800 की रेंज तक देने के लिए तैयार है। तो देखते हैं भाई क्या रन देगा या नहीं देगा। अगर आप ओवरऑल देखो कितनी बढ़िया करेक्शन थी, इम्पल्स था, कितना बढ़िया करेक्शन था। तो ये इम्पल्स जस्ट इन प्रोग्रेस है, काइंड ऑफ हॉल्ट इन बिटवीन है, और ये फिर सीधे 1800 की तरफ मूव कर रहा है, बट रिस्क आपका ना के बराबर इन बॉटम पॉइंट्स पे। लेकिन अभी तो मंथली की बात करी है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली पे, डेली पे और बेटर पिक्चर के साथ समझेंगे। लेकिन पहले मैं मंथली के आरएसआई को तो दिखा दूं। आरएसआई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई किस तरीके से एक बार देखिए, एक बार आरएसआई यहाँ पे बुलिश एरिया में प्रवेश हो गया, उसके बाद ये देखिए अब आप, ये सारा बुलिश एरिया में ही है। ये करेक्शन पूरी की पूरी मंथली है, इसलिए ज़्यादा टाइम आपको दिख रहा है, ये सब बुलिश एरिया में ही हुआ पार्ट है। फिर से देखिए ये 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट आई थी, उसने इस मंथली तक के आरएसआई को बियरिश जोन में प्रवेश करवा दिया था। अब फिर से अब आपको दिख रहा है कि मंथली फिर से कहाँ गया, सुपर मोमेंटम एरिया में, काइंड ऑफ दिस। आपको कहे वाओ ये तो ऐसी सिचुएशन बन रही है बहुत ही जबरदस्त वाली। तो देख लीजिए सुपर मोमेंटम एरिया। चलिए वीकली की बात करते हैं, वीकली पे भी हम आरएसआई को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो करेक्शन मंथली पे आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेज से काफ़ी दूरी है, लेकिन वीकली पे काफ़ी नियर मूविंग एवरेज से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट करेक्शन रेजोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसका ये नेक्स्ट फेज है। लेकिन अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि आरएसआई 60 के आसपास यहाँ पे जॉइंट का फॉर्मेशन दे रहा है, सपोर्ट ले लिया। देखिए ये आरएसआई 60, 40, 80 की जो रेंजेस है ना, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, बहुत सारे लोग इसको कम यूज़ करते हैं। ये एंड्रू कार्डवेल जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पर रिस्क कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो हर कोई चाहता है कि लो रिस्क हाई गेन हाई प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं जो भी आपने किया है वो ना के बराबर हो। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, फिर भी आप यहाँ पे रिस्क मैनेज करके चलते हो, बट हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वो भी आपके लिए एक सेफ चीज होती है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया कि भैया ये जो जबरदस्त वॉल्यूम बना था, फिर ये वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हुआ करेक्शन के टाइम पे, और पिछला वीक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम बना है, इसीलिए आपके साथ ये वीडियो लेके आया। अब आप देखिए किस तरीके से इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स और धमाका करेक्शन, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा अप ट्रेंड, और उसके बाद आप देख रहे हो फिर से एक करेक्शन फेज आपको देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही अगर मैं इस करेक्शन को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखूं तो ये प्रीवियस, ये देखिए ये लेवल्स आप देख रहे हो, ये प्रीवियस हाई लेवल के अराउंड ये करेक्शन चल रही है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार करने के लिए करेक्शन चल रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 1800 जो कि ऑल टाइम हाई है, उसके पास पहुंचने की इसकी जरूर कोशिश होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द आरएसआई पार्ट ऑफ वीकली चार्ट। आप देखिए एक बार ये नीचे गया, उसके बाद देखिए 60 ने किस तरीके से रेजिस्टेंस का काम किया है कि नहीं किया है 60 ने रेजिस्टेंस का, मतलब जब तक डाउन रहा उभरा ही नहीं। और आरएसआई 60 के पार इस एरिया में गया है, इस एरिया में देखिए, देख रहे हो आप इस पार्ट को, यानी कि 700-800 के लेवल, यानी कि इसके बाद दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, एओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो। भैया अब आरएसआई बुलिश जोन में प्रवेश कर चुका है, नाउ वी आर इन अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग्स। अब आप देखोगे आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इवन वीकली में अब ये 200 के प्राइस से भी ऊपर जा चुका है, 200 को क्रॉस किया, 200 का सपोर्ट लिया, ऊपर करेक्शन, तो अब धमाका आपको हो गया। 1800 तो जस्ट एक लेवल है, ये तो काफी ऊपर जा सकता है, ये देख रहे हो। और ये सारी चीजें हो रही हैं आपके MACD के सेंटर लाइन से ऊपर, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। अब मैं चलता हूं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, पिक्चर को यहाँ पे और क्लियर तरीके से समझते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट करेक्शन रेजोल्यूशन। देखिए पुरानी बात है, अगर आप देखोगे, अगर मैं एक बार पहले वीकली चार्ट पे लास्ट करेक्शन जो हमने बात करी थी समझा था, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट करेक्शन जो हमने लॉन्ग
करेक्शन को देखा था। अगर आप तसल्ली इस पार्ट को देखोगे तो ये RSI वीकली पे बियरिश एरिया में प्रवेश कर चुका था, इस लेवल से ये वापस आया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये लेवल आपका 80% के अराउंड तक करेक्शन यहाँ पे आ सकती है, इनिशियल लेवल है। तो आप देखिए, और RSI ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, 40 पर। एक बार यहाँ ये बुलिश जोन में प्रवेश करने के बाद 40 और 60 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं सपोर्ट के लिए। देखिए फिर से वापसी हुई, फिर से वापसी, और अगर आप इन एरियाज को देखोगे तो ये पुल बैक वाले एरियाज है। सब चीजें हाई प्रोबेबिलिटी के साथ चलोगे तो मजा ज्यादा आएगा, रिस्क कम होता है हाई प्रोबेबिलिटी में, लेकिन रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना ही चलना है। अब ये देखिए इंपल्स बहुत ही बढ़िया। अब इस करेक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इस करेक्शन को आप समझोगे तो ये पार्ट देख रहे हो अब आप, ये हाई, बिल्कुल ये पार्ट हायर लो, हाई हायर लो, तेजी, बुलिश क्रॉस। अब तक कोई ऐसी करेक्शन ही नहीं आई थी, अब आया करेक्शन। देखिए करेक्शन, नाउ जस्ट सी। आप कहोगे ये तो भैया काइंड ऑफ डबल बॉटम सिनेरियो आपको देखते हुए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पार पार ये लेवल, और अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो हैपनिंग हो रही है यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ये शेयर यहां से बड़ा धमाका करे और 1800 के इनिशियल लेवल्स को टच करे। लेकिन उसके बावजूद रिस्क की अगर मैं बात करूं, डीप स्टॉप लॉसेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और लाइट अगर आप स्टॉप लॉसेस, जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चलेगी तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, तो ये आपका स्टॉप लॉस पुल बैक होता है। अगर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक होता है तो इन एरियाज में से कंसोलिडेशन बनेगी, वो आपका स्टॉप लॉस। इस तरीके से आप स्टॉप लॉसेस को इंप्रोवाइज कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने की आपने कोशिश जरूर करी होगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एंड प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।